शिमला तो आप सभी कई बार गए होंगे, अगर नहीं भी गए हैं तो जानते तो जरूर होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, शिमला से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। कहते हैं कि किन्नौर का सबसे खूबसूरत गांव यही है, जहां की खूबसूरती ऐसी कि लगे इन नज़ारों को बस कैद कर लूं। तो ये सफर है उसी खूबसूरत गांव का, जिसका नाम है कल्पा। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से, जहां से हम किसी फैंसी बस से नहीं बल्कि एचआरटीसी की साधारण बस से निकल जाते हैं रिकोंग पीओ के लिए। माना ये सफर काफी लंबा होने वाला है, लेकिन कम बजट में जाने का कोई और ऑप्शन भी नहीं था। रात में शुरू हुआ ये सफर जब दिन में बदला तो खूबसूरत नज़ारे भी दिखने लगे थे, और साथ में 10 घंटे से चल रहा ये सफर भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। तो यार इस टाइम हम लोग आ चुके हैं रिकोंग पीओ बस स्टैंड पे, और यहाँ से अब निकलेंगे कल्पा के लिए। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कभी इतना खूबसूरत बस स्टैंड देखा है, जहां बस के साथ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी दिखें? ये है रिकोंग पीओ बस स्टैंड, जहां से हम दूसरी बस से निकल गए कल्पा के लिए। लगभग आधे घंटे का ये सफर बहुत ही खूबसूरत था, और फिर जब कल्पा पहुंचे तो नज़ारे एकदम बदल चुके थे। एक छोटा सा गांव, जहां शायद बस चंद लोग ही रहते होंगे, जहां की शांति आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराएगी। यहाँ पहुंच के मानो ऐसा लगा कि समय थम सा गया है। यारो बेहद ही शानदार मौसम है, और यहाँ के जो घर हैं, जो रास्ते हैं और जो होम स्टेज वगैरह हैं, बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। सामने आप देख सकते हो ये किन्नौर माउंटेन रेंज है। यहीं पर किन्नर कैलाश भी है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मैं पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगा कहाँ पर है। और देखो व्यू, देखो क्या शानदार व्यू है, एकदम ज़बरदस्त। और घर भी एकदम पुराने टाइप्स के हैं, और पेंटिंग्स हुई है, बहुत ही शानदार। मतलब ये कल्पा विलेज और जो शांति है यहाँ पर, वो नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो, ज़बरदस्त व्यू, अल्टीमेट। तो यारो हम लोग कल्पा आ चुके हैं। भैया यहाँ पर कम्बल बनाते हुए। ये मतलब ये ऊन है? ऊन है। तो यही मतलब लोकल आप ऊन है कि ये ऊन बाहर? अच्छा, भेड़ से आप लोगों ने यहीं से निकालते हो, फिर यहीं बनाते हो? हेलो हेलो हेलो। कहाँ पे पार। तो ये अब देखो मशीन, इसी में बना रहे हैं भैया। इतने खूबसूरत गांव में इतनी सुंदर प्रॉपर्टी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो यारो हम लोग आ चुके हैं कल्पा पे, जहाँ स्टे किया। वहाँ बेहद ही शानदार प्रॉपर्टी है। चारों तरफ सिर्फ मड हाउस बनाया है इन्होंने, और बहुत ही शानदार। अभी आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा इस प्रॉपर्टी के बारे में, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी बस आए हैं, अभी थके हुए। पहले हुआ कि ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, उसके बाद ही कुछ और किया जाए। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस प्रकार कल्पा एक जादुई गांव लगता है, वैसे ही यहाँ बना द मॉन्क रिजॉर्ट भी किसी फेयरी टेल के घर से कम नहीं। पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगल के बीच लकड़ी और मिट्टी से बनी ये प्रॉपर्टी आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। ये हैं द मॉन्क रिजॉर्ट के ओनर, जिन्होंने हमें कल्पा के बारे में एक ऐसी बात बताई जो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहले सबसे पहले जिन्होंने बोट कास्ट किया था, वो श्याम सुंदर नेगी जी कल्पा गांव में थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने, वो सबसे पूरे हमारे भारत में वो पूरे सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहला बोट डाला था।
क्या आपको ये पता था? कमेंट में बताइएगा जरूर। तो चलिए अब आपको घुमाते हैं कल्पा। तो यारो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने स्टे से कल्पा एक्सप्लोर करने। देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें। वैसे तो ये गांव ही बेहद ही खूबसूरत है। अब चल रहे हैं आगे, पैदल ही चल दिया क्योंकि छोटा सा गांव है, पैदल ही वॉक करते हुए पूरा घूम सकते हो। और बारिश अभी होने लगी थी, अब जाके वेदर क्लियर हुआ है, इसलिए अब हम यहाँ से निकले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यारो हम आ चुके हैं इस टाइम नागिन मंदिर। और भाई आर्किटेक्चर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ का बेहद ही शानदार है। मंदिर तो आप कई देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफी अलग है। लगभग 5000 साल पुराना ये है नागिन नारायण मंदिर। इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा कुछ अलग सी थी, लेकिन यहाँ का माहौल एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो घंटों यहाँ बस बैठा रहूं। दोस्तों, कल्पा बहुत छोटा सा एक खूबसूरत गांव है जहां आप सारी चीजें पैदल ही देख सकते हो। तो बस अब हम चल दिए थे कल्पा की मॉनेस्ट्री देखने। तो यारो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं लोचावा ला खांग मॉनेस्ट्री, जो कि नागिन नारायण टेम्पल के बस थोड़ा सा ही आगे है। तो आइए देखते हैं कैसी है ये मॉनेस्ट्री। यार पहाड़ों में काफी घूमा, लेकिन इस जगह की कुछ बात ही अलग सी है। मतलब इस गांव में कहीं भी बैठ जाओ आपका मन हल्का हो जाएगा। इस मॉनेस्ट्री को देख हम चल दिए कल्पा की एक और खूबसूरत जगह देखने। तो यार किला ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए यहाँ के राजकीय प्राथमिक स्कूल में। ये आप देख सकते हो कल्पा का स्कूल। किला आई थिंक आगे यही रास्ता जाएगा। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। यार नज़ारे आप देख रहे हो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट व्यू। फाइनली हमें मिल गया। किला सुनते ही मेरे दिमाग में तो बड़े बड़े राजा महाराजा वाले किले आए, लेकिन ये कामरू किला काफी अलग निकला। ये बस नाम का किला है, असल में ये एक मंदिर है। तो बस इसी के साथ पूरा कल्पा हमने घूम लिया था और समय आ गया था कुछ लोकल फूड ट्राई करने का। यारो कल्पा पूरा घूम लिया, अब कल्पा घूमने के बाद कुछ खाने का मन कर गया। और पहाड़ों पे और मोमोज ना खाओ, ये कैसे हो सकता है। तो बस हम लोग एक छोटे से कैफ़े में आ गए और यहाँ ऑर्डर कर लिया है मोमोज। तो अभी बस बन रहा है एकदम फ्रेश मोमोज और उसे भी हम खाएंगे। गोपाल भाई बैठे हुए मजा लेते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए। तो कुछ कहेंगे आप? इस जगह को देख के स्पीचलेस हो गए एकदम। मस्त एकदम। कैसा कंटेंट बना है इस बार? इस बार बहुत सही है, मस्त एकदम शांत शांत सा। शुरू से आखिर पता है एक भी हम लोग को हल्ला वल्ला नहीं सुनाई दिया है। एक भी नहीं। भी नहीं मनाली हो रहा है, जैसे ओवर क्राउडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम शांति। बहुत कम लोग शायद इस बार एक जगह बारे में आते, बहुत ज़्यादा कम। इस शांति को आपको फील करना है, इस माहौल को अगर आपको समझना है, यहाँ का आपको आर्किटेक्चर देखना चाहिए, काफ़ी यूनिक है। तो आइएगा ज़रूर यहाँ कल्पा में। तो भाई मोमोज आ गया अपना गर्मा गर्म, ऐसे ठंड में ऐसे मोमोज, वाह बात ही अलग है। अच्छा मैदे का नहीं है दोस्तों, ये आटे से बना हुआ है, तो हेल्दी भी है। यारो कल्पा में कब सुबह से रात हो गई पता ही नहीं चला, और रात होते ही मौसम ने भी करवट ले लिया था। इस मौसम में बॉनफायर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस बॉनफायर के साथ हम सभी इस खूबसूरत रात का लुत्फ उठा रहे थे, और वहीं दूसरे तरफ एकदम घर वाला खाना भी बन रहा था। मतलब सोचो इतने खूबसूरत मौसम में ऐसा घर वाला खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाए ना। इधर खाना तैयार होने को था और वहीं हमारा डाइनिंग एरिया
चिमनी द्वारा गर्म किया जा रहा था। और बस अब समय आ गया था कि डिनर किया जाए और आपसे भी विदा लिया जाए। लेकिन जाने से पहले ये जरूर कहूंगा, ये वीडियो जरूर खत्म हो रहा, लेकिन ये सफर नहीं। तो इस सफर पे आपका साथ बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलिएगा जरूर अगले वीडियो में आगे के सफर के लिए।